हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं इस तरह से क्वेश्चन आंसर कराऊँ, चाहे कोई भी क्लास के हो, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आप जनरल नॉलेज के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं और भी आप अपने एग्जाम्स में अच्छे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे सऊदी अरेबिया। फर्स्ट क्वेश्चन इज सऊदी अरेबिया इज रूल्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ रूलिंग इज देयर, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, फेडरल गवर्नमेंट और मोनार्की। देखिए सऊदी अरेबिया में अभी भी राजशाही है। राजशाही मीन्स रूल्ड बाय ए किंग, तो वहां पे मोनार्की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोनार्की। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। द किंग सिलेक्ट्स द डैश। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो सऊदी अरब के किंग के बारे में बताया गया है, द किंग सिलेक्ट्स द डैश, तो उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड डी इज ऑल। सो ही सिलेक्ट्स ऑल, सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय हिम। सब कुछ उनके द्वारा कंट्रोल में होता है। वो लेजिस्लेचर में जो बैठते हैं, चाहे जो एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, चाहे जो जुडिशियरी में बैठते हैं, सारे लोगों को वही सिलेक्ट करते हैं। सो किंग इज द होल सोल। सो वो सबके ऊपर है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है, ना रूल है ना एनीथिंग है। ओके, सो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इन सऊदी अरेबिया व्हिच इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन करेक्ट नहीं है? द कंट्री इज रूल्ड बाय ए हेरिडिटरी किंग, इट इज राइट। The king selects the legislature as well as the executive. It is also right. Citizens cannot form political parties or any political organization. ये भी सही है, नहीं बना सकते। There is freedom of religion. Religion का freedom सऊदी अरेबिया में नहीं है। Everybody उनका ऊपर मतलब वो जो उनका जो रिलीजियन है वही आपका मेन रिलीजियन है, तो वहाँ उसका फ्रीडम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। When fellow citizens or government do not respect these rights, we call it violation of dash of our rights. तो अगर citizens और the government do not respect the rights, तो उसको हम क्या बोलते हैं? violation और dash of our rights। उसको क्या वर्ड वहां पे यूज करेंगे? breach, infringement, infraction और transgression। इसको हम यूज करेंगे, द वर्ड इज बी, इन्फ्रिजमेंट। ओके, द राइट वर्ड इज इन्फ्रिजमेंट ऑफ आवर राइट्स। जब कोई सिटीजन और गवर्नमेंट रेस्पेक्ट नहीं करता हमें जो राइट्स मिला हुआ है, तो इसको बोलते हैं वायलेशन और इन्फ्रिजमेंट ऑफ आवर राइट। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। राइट्स आर प्रोवाइडेड मेनली इन ए, इसमें आपका राइट्स मिलता है डेमोक्रेसी पे, मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में, या सब में राइट्स कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो इट इज इन डेमोक्रेसी जनरली राइट्स होता है। बाकी किसी में आपका राइट्स भले ही दे दे, वो कभी भी खींचा जा सकता है, कभी वापस लिया जा सकता है, ऐसे कोई राइट्स नहीं रहता वहाँ पे। मोनार्की और डिक्टेटरशिप वगैरह में वो वन मैन शो होता है, वहां पे आप अपना मनचाह कुछ भी नहीं कर सकते। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट्स डैश द सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट कीजिए। राइट्स आर गारंटीज व्हिच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। लेट्स द सिटीजन्स do whatever they want. Let us hurt others. Do not protect the citizens. देखिए, do not protect, नीचे से चले, do not protect the citizen, yes, rights protect करता है। Let us hurt others, ये भी आपका, आप दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। Whatever they want, अगर राइट्स को वजह से वो नहीं हो सकता। राइट्स आर गारंटीज which can be used when things go wrong. राइट्स आर गारंटीज, कि आपको ये राइट्स मिला हुआ है, ये आपका गारंटी है, आप इसको जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। राइट, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिस इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। व्हाट मेन थिंग्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? What main rights are given in the Constitution of India? Basic right, fundamental right, liberty right, human right. It is fundamental right. It is the fundamental right. Okay. What is not a fundamental right? इनमें से कौन सा fundamental right नहीं है? तो right to equality, right to freedom, right to equality है, right to freedom भी है, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सब कुछ है। ऐसा देखा जाए तो ये चारों के चारों करेक्ट है। ये क्वेश्चन नहीं बनता है। राइट टू एजुकेशन भी आपको 21A में जोड़ दिया गया है। अगर आप इनमें से लेस करेक्ट बोल सकते हैं तो फिर आपका सी बोल सकते हैं, बट ये भी करेक्ट नहीं है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको हम स्किप करते हैं। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का फाउंडेशन क्या है? उसका फाउंडेशन ये है, कोई आदमी रूलिंग नहीं करेगा, लॉ रूल करेगा। लॉ बनने के बाद लॉ के हिसाब से देश चलेगा, कानून के हिसाब से देश चलेगा। सो वी कॉल इट रूल ऑफ लॉ। ओके, क्वेश्चन 9 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन नंबर 10, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन बेसिस पे आपको, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे व्हिच राइट इज दिस? इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। इट इज द राइट ऑफ इक्वालिटी। इट इज द राइट ऑफ इक्वालिटी। ओके, ऑप्शन बी, ये इक्वालिटी सबको है, आप किसी के बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय अमेरिका फॉर इम्प्रिजनिंग पीपल ऑफ ग्वांटानामो बे? ओके, क्या रीजन दिया गया था? दे हैड बीन कॉट स्पाइंग, दे वर प्लानिंग टू किल द यूएस प्रेसिडेंट, दे वर प्लानिंग टू सेट अप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन यूएसए, अमेरिका considered them as enemy and linked them to the attack on New York on 11 September 2001। तो क्या इसको लिंक किया गया था? इट इज ऑप्शन डी, अमेरिका considered them as enemy and linked them to the attack of New York in 11 September। Okay, option D is the right answer। Now question number 12, which body exposed to the world that prisoners of Guantanamo Bay were being tortured in ways that violates the US law? ये किसने एक्सपोज किया था? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपोज किया था? इट इज एम्यूनिटी इंटरनेशनल ने ये एक्सपोज किया था। व्हाट मीन बाय राइट्स? राइट्स का मतलब क्या है? वंस डिमांड टू गेट एवरीथिंग विदाउट शेयरिंग विथ अदर्स, क्लेम्स ऑफ ए पर्सन, सेकेंड ऑप्शन, क्लेम्स ऑफ ए पर्सन ओवर अदर फेलो बीइंग, सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट, not possessing any freedoms, none of the above। राइट का मतलब क्या है? सो राइट का मतलब है नॉन ऑफ द अबव, इसमें होगा। राइट्स आपका एक राइटफुल क्लेम है, आपका कोई, आपको जो मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, बट वो अधिकार दूसरे के ऊपर नहीं हावी होना चाहिए। इट शुड नॉट हर्ट एनीवन। सपोज आपको राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को हर्ट करें, मैं किसी को पीट दूं, किसी को भी मार दूं, ऐसा नहीं। So it should not hurt anyone, but should give you some power to live properly in the answer। So if anyone violates our fundamental rights, we can directly approach to the Prime Minister, Supreme Court, President and Vice President। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, बट हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हाईएस्ट जहाँ पे जा सकते हैं दैट इज सुप्रीम कोर्ट। ओके, सो ऑप्शन बी, Which one of the following is not a political right? Political right इसमें से कौन नहीं है? Right to contest election, right to vote, right to seek any political office, right to freedom। तो right to freedom आप एक political right नहीं है। ओके, it is not a political right। बाकी सब political right है, इसमें politics कुछ नहीं है, right to freedom है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
Which of these is not allowed under the culture and educational right in India? Which of these is not allowed under the culture and educational right in India? तो इनमें से कौन अलाउड नहीं है? Every cultural group has the right to protect its language and culture. Admission can be denied on the basis of religion and culture in government-aided educational organizations set up by cultural group. ये नहीं है. All minorities group have the rights to establish education institutes of their choice. ये है. And option B आपका करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है. आप रिलीजियन बेसिस पे आप कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते. सो दैट इज रॉन्ग. ओके, तो 17 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन? इनमें से कौन सा इंडियन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है? फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिबेलियन. फर्स्ट वन इज फ्रीडम टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, आप कर सकते हैं. फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिबेलियन. फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. बी, ऑप्शन बी आप ये नहीं कर सकते. आप मतलब तलवार लेके उसमें रिवेल नहीं कर सकते, कहीं भी शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते, बट ऐसा नहीं कर सकते. Which among the following is correct regarding PIL? Public interest litigation. PIL का full form. So public interest litigation, legislature litigation, public interest, public information. So option A 19 का आपका बी पब्लिक इंटरेस्ट में ये किया जाता है. तो ये बाकी सब गलत है. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये, तो ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट. ओके, लेजिस्लेचर वर्ड इसमें नहीं है, तो इट इज पब्लिक इंटरेस्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग PIL? तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया जाता है जब ग्रुप ऑफ पीपल को किसी चीज़ से वंचित किया जाता है, उनके अगेंस्ट में कोई गड़बड़ होता है. गड़बड़ मीन्स उनका कोई भी अधिकार को छीना जाता है, तो फिर आप PIL डाल सकते हैं. ओके, so now question number 20, which of this is not a freedom available under the right to freedom in India? Freedom of speech and expression available. Freedom to incite people to rebel against the government. Freedom to assemble in peaceful manner. Freedom to form association and union. ये कर सकते हैं. B सिर्फ नहीं कर सकते, ठीक है, रिबेल नहीं कर सकते आप. 20 का आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो राइट टू फ्रीडम में आप रिवेल नहीं कर सकते, रेबेल. सो नेक्स्ट इज 21, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन सेट अप बाय द लॉ इन द ईयर. ये कौन से साल में बनाया गया था? ये आपके 1993 में बनाया गया था ह्यूमन राइट कमीशन. ओके, हु कॉल्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज एज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? B.R. अम्बेडकर. इन्होंने बोला था, B.R. अम्बेडकर ने बोला था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे अगर कुछ फंडामेंटल राइट पे हर्ट होता है तो फिर हम जा सकते हैं. वो है हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. B.R. अम्बेडकर ने बोला था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. नेक्स्ट 23, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर सेफगार्ड्स मेनली फॉर किसको? वुमेन, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन एंड मैन. So it is mainly minorities. Okay, minorities का cultural and educational right को बचाता है. Which among the following cannot be challenged in a court? इनमें से कौन सा कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन और बिजनेस, राइट टू मूव फ्रीली टू एनी पार्ट. Which among the following cannot be challenged in a court? It is the first option. You can see directive principle of state policy. बाकी fundamental rights, freedom to choose any profession, right to move freely to any part of the country, these are all fundamental right. It can be challenged. Okay, so the directive principle of state policy cannot be challenged. Question number 25,
Which of the following freedoms is not available to an Indian citizen? इनमें से कौन सा इंडियन सिटीजन को नहीं है? फ्रीडम टू स्टार्ट ए मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट, ये नहीं कर सकते. फ्रीडम टू अपोज द गवर्नमेंट कर सकते हैं. फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड वायलेशन, ये नहीं कर सकते. सो विच इज नॉट अवेलेबल, स्टार्ट मूवमेंट कर सकते हैं. फ्रीडम टू स्टार्ट मूवमेंट टू चेंज द गवर्नमेंट कर सकते हैं. तो पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवॉल्यूशन ये नहीं कर सकते आप. तो 25 सी इज द राइट आंसर. आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी कर सकते हैं शांतिपूर्ण, बट आर्म्ड रिवॉल्यूशन कर नहीं कर सकते. What is meant by beggar? So practice of begging, it's the beggar. Practice of forcing worker to work without any wage. Practice of encouraging worker to work at normal wages. और B और C, इनमें से कौन सा का मीनिंग है beggar? BEGAR. Okay. So it is practice of forcing workers to work without any wage. तो इसको beggar बोला जाता है. Okay. One of the form. Next question, one of the forms of exploitation as mentioned in the constitution is traffic. What does it mean? Traffic means not transport system, buying and selling of human being. Buying and selling of human being को traffic बोला जाता है. Human trafficking आपने सुना होगा, आप इंसानों को बेचना और खरीदना. So next question, which of these rights is or are provided to a person arrested by government or police? इनमें से कौन सा प्रोवाइड है? राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द रीजंस ऑफ हिज अरेस्ट, टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट within 24 hours of his arrest, to engage a lawyer for his defense, all of the above. It is all of the above. So रीजन बताना है अरेस्ट का, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है. दूसरा, आपको लॉयर मिलने का पूरा अधिकार है, आपको एक वकील मिल सकता है. तो ऑल ऑफ अबव. ओके. सो व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? इट स्टैंड एबॉलिश, ये हटा दिया गया है, ये खत्म हो चुका है. द प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज पनिशेबल बाय लॉ. सिंस इट इज एन एज ओल्ड कस्टम, इट शुड बी रेस्पेक्टेड. सो बोथ ए एंड बी होगा. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके. नेक्स्ट चलते हैं. Which of these is false regarding the freedom of speech and expression? इनमें से कौन freedom of speech and expression के बारे में गलत है? Everyone has a right to think differently. Yes. One may disagree with a policy of government, हो सकता है. One can use it to incite people against the government. One is free to criticize the government. So option C is the right answer. One cannot incite people, मतलब आप भड़का नहीं सकते, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बट उनको आप बहुत ज़्यादा एग्रावेट नहीं कर सकते आप. सो दिस इज द राइट आंसर. सो आज के लिए इतना ही. सो होप आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा होगा, और इसी तरह और भी चैप्टर्स के हम क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, आप जाके देख सकते हैं, और आगे भी हम करेंगे. सो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएगा. टिल देन, नेक्स्ट. थैंक यू.